Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start class 8 mathematics chapter 12 exercise 12.2. ठीक है, अब देखो this is first one question. Simplify the following and express the result in power notation. अब क्या करना है आपको? सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है और फिर उसके बाद इसको पावर नोटेशन में भी रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, ये लिखा हुआ है. ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखो. पहले तो सिंप्लीफाई करोगे तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कैसे कर सकते हो. 2/5 2 टाइम्स 2/5 3 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर दो एंड देन उसको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको पावर में. लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है, वो है तरीका सेकेंड फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे. यहाँ ध्यान से देखो, बेस सेम है, बेस आपका सेम है, मतलब ये वाला फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है. ठीक है, तो एक्स राइज टू द पावर m इंटू एक्स राइज टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स राइज टू द पावर m प्लस n. मतलब अगर आपका बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी 2/5 राइज टू द पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा. ठीक है, ठीक, ये ठीक. अब देखो इसको ऐड कर दो तो यानी 2/5 राइज टू द पावर 5. देखो ये पावर नोटेशन में भी हो गया और ये सॉल्व भी हो गया. ठीक, और यही क्या हो गया आपका आंसर. ध्यान रखना, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस होगा और अगर डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा पावर. ठीक है, सेम बेस में. ठीक, सेकंड आप कर सकते हो. 2 - 4 होगा, ध्यान से देखना. अब क्या होगा इसमें माइनस की पावर आएगी. देखो -3/5 राइज टू द पावर 2 इंटू -3/5 राइज टू द पावर 4. पावर माइनस में नहीं आएगी इसमें जो आपका बेस है वो माइनस में गिवन है. ठीक है, तो बेस तो सेम ही रहता है, यानी -3/5 ही रहेगा और इनटू है यानी कि क्या हो जाएगा 2 + 4 हो जाएगा. और यहाँ पे आपको फॉर्मूला मेंशन करना है, नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक, एक्स राइज टू द पावर m प्लस n. ठीक है, अब देखो इसको ऐड कर दो बस पावर को. -3/5 राइज टू द पावर 6, ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, समझ गए. दिस इज सेकेंड वन. अब देखो फोर्थ वन, देखो 13/12. थर्ड आप कर लोगे. ठीक है, अब देखो क्योंकि डिवीजन का है तो माइनस हो जाएगा. राइज टू द पावर कितना आ जाएगा, -3/7 राइज टू द पावर 3. ठीक है, 7 - 4 होगा तो. अब देखो यहाँ लिखा हुआ है 13/12 कितना आएगा, यहाँ से कितना है आपका 6 है और फिर होल राइज टू द पावर है आपका -2. ठीक है, ये गिवन है. अब यहाँ देखो ये किससे मैच कर रहा है, फोर्थ वन से, तो वो फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है. एक्स राइज टू द पावर m होल राइज टू द पावर n इज इक्वल टू होता है एक्स राइज टू द पावर m इंटू n. यानी क्या हो जाएगा, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. यानी 13/12 राइज टू द पावर कितना हो जाएगा 6 इंटू -2. ठीक है, अब 13/12 6 इंटू -2 कितना हो गया, 6 इंटू -2 -12 हो गया. ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से सुनना, 13/12 लिखा हुआ है राइज टू द पावर -12 लिखा हुआ है. ठीक है, अब अगर आपको पावर में से आपको माइनस हटाना है तो क्या करोगे, आप इसको क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे इसका. मतलब क्या हो जाएगा 12/13 राइज टू द पावर हो जाएगा 12. ये हो गया आंसर. ऐसे भी कर सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप आंसर कर सकते हो. लेकिन अगर आपको माइनस हटाना है तो क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया. देखो यहाँ ध्यान से, और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन गया. हो गया ना, इसका रेसिप्रोकल आपको लिख देना है और 12 आ जाएगा. पावर सेम रहेगी, बस माइनस नहीं होगा उसमें. ठीक, समझ गए ये. अब देखो ये तो है आपका क्वेश्चन नंबर 4. और 5th आप कर सकते हो. ठीक है, 5th को क्या करना, आप पहले तो सॉल्व कर लेना. ठीक है, उसके बाद देन आपने जैसे एक्स राइज टू द पावर m इसका फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है एट लास्ट. ठीक है, ना बने तो मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगी. ठीक, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो क्वेश्चन सेकंड. देखो सेकंड क्या है, एक्सप्रेस इन सिंगल पावर. अब आपको क्या करना है, सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है. जैसे लिखा हुआ है एक्स राइज टू द पावर 8 इंटू वाई राइज टू द पावर 8 इज इक्वल टू क्या होगा. ठीक है,
यही है ना क्वेश्चन, ठीक है। देखो एकदम सेम टू सेम है आपका, फर्स्ट पावर सेम है इसमें, तो क्या हो जाता है, होल पावर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब x इंटू वाई राइज टू दी पावर 8, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ, वो वाला, तो यहाँ आपने राइट करना है, ठीक है, राइट कर सकते हो फर्स्ट वन, ठीक है, और ये हो जाएगा आंसर, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। सेम एज इट इज सेकंड देखो, ये मैंने आपको समझाया है लास्ट क्लास में, ठीक है, ये इसी पर बेस्ड है, पावर जब सेम होती है तब 3 राइज टू दी पावर 5 इंटू 8 राइज टू दी पावर 5, ये आपको गिवन है, ठीक, तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 8 होल राइज टू दी पावर 5, ठीक है, ये आपने यहाँ पे राइट करना है, कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट, ठीक, समझ गए। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 8 3 जा 24 राइज टू दी पावर 5, इसको सॉल्व कर लो अगर हो सके तो, नहीं करना है सॉल्व क्योंकि सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यही आपका आंसर है, ठीक, कर सकते हो ये क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ भी बन जाएंगे आपसे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे आपका बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या होता है, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो ऐड हो जाता है पावर, यानी थर्ड में आपका पावर ऐड होगा, मल्टीप्लीकेशन में नहीं आएगा, ठीक है, और फोर्थ में भी क्या होगा, पावर ऐड होगा, ठीक है, समझ गए, क्योंकि वहां क्या है, वहां बेस सेम है, ठीक, कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, सिंप्लीफाई, ठीक, फर्स्ट वन, अब देखो ये है क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट, ठीक है, ये लिखा हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है अभी, अभी क्या किया मैंने बस 4 को कन्वर्ट किया 2 राइज टू दी पावर 2 में, और कुछ नहीं किया अभी, और 49 को क्या लिखा, 7 इंटू 7 लिखा है, ध्यान से देखो, और कुछ भी नहीं किया है, सेम एज इट इज है पूरा, ठीक है, ये किया। अब ध्यान से सुनना ऐसा क्यों किया है, अब देखो ये लिखा हुआ है, ठीक, अब 2 राइज टू दी पावर 2 होल टू दी पावर कितना है, 3 है, मतलब कौन सा फॉर्मूला, फोर्थ वन, और यहाँ आपको फॉर्मूलाज मेंशन करना है, ठीक है, x राइज टू दी पावर m होल राइज टू दी पावर n इज इक्वल टू x राइज टू दी पावर m इंटू n, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 राइज टू दी पावर 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक, ये समझ गए, और 7 राइज टू दी पावर 3 एज इट इज है, अब यहाँ 7 इंटू 7 इंटू 7 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 7 राइज टू दी पावर कितना आ गया, 3 आ गया, इंटू 2 राइज टू दी पावर 6 एज इट इज इंटू 3 राइज टू दी पावर 2, ठीक है। अब यहाँ देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 7 क्यूब से 7 क्यूब कैंसिल हो गया, और 2 राइज टू दी पावर 6 से 2 राइज टू दी पावर 6 कैंसिल हो गया, आंसर में कितना आएगा, 3 राइज टू दी पावर 4 अपॉन 3 राइज टू दी पावर 2, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, 4 को ब्रेक करो 2 इंटू 2 में, ठीक है, 4 को किस में ब्रेक करना है, 2 इंटू 2 में, और नहीं कर सकते तो सिंपल सॉल्व कर दो, मतलब 3 को 4 टाइम्स लिख दो इसको, अपॉन 3 को 2 टाइम्स, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया, 3 3 जा 9, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, समझे ये क्वेश्चन, मतलब जो आपका प्राइम नंबर है उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, जो भी उसके मल्टीपल हैं उसी को आपको पावर, इन टर्म्स ऑफ पावर कन्वर्ट करना है, और आपको कैंसिल आउट करके फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में मेथड ये है इसका, ठीक है, समझ गए। अब देखो सेकंड आप करोगे, ये बहुत ही इजी है, क्यों, क्योंकि 8 लिखा हुआ है देखो अपॉन में, तो 2 राइज टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और 9 है तो 3 राइज टू दी पावर 2, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 7 है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 7 7 जा 49 इज योर आंसर, ठीक है, ये बहुत इजी है, ये आप करोगे। अब देखो थर्ड बता देते हैं, देखो ये क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपका माइनस गिवन है, राइट, इन ब्रैकेट आपको क्या गिवन है, माइनस, तो माइनस में क्या कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है, नहीं है, मतलब इसको सिंपल मेथड से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, तो सिंपल सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो ये ब्रैकेट एज इट इज, 1/2 को 3 टाइम्स, ठीक है, माइनस
1/4 को 3 टाइम्स ये किया, और ये सेम एज इट इज रहेगा 4/5 इंटू -2/3 राइज टू द पावर 2। ये हो गया, ये सेम एज इट इज है। अब यहाँ देखो, इसका आपने मल्टीप्लाई करना है। 1/2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 1/4 4 जा 16 16 4 जा 64। ठीक है, ये सिंपल कन्वर्ट हो गया रेशनल नंबर में। 4/5 इंटू -2/3 राइज टू द पावर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। किससे करोगे? एलसीएम मेथड से। कितना आया? 64। यहाँ क्या आएगा? 8 माइनस 1। ठीक है, ये आप कर लेना, ये आपसे आता है। 4/5 इंटू -2/3 राइज टू द पावर 2 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? 7/64। ठीक है, कितना आएगा? 7/64 64 इंटू 4/5 इंटू -2/3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 4/9। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, क्योंकि इवन पावर है। ठीक, ये किया आपने। अब इसको देखो, कैंसिल आउट करो। 4 16 टाइम्स और 4 4 आएगा। ठीक है, अब सिंपल आप मल्टीप्लाई करके कर लेना। 7/4 इंटू 5 इंटू 9, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई करके आपको राइट करना वो आंसर होगा। ठीक, समझ गए क्वेश्चन को? ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन ये आप कर सकते हो, सेम है। इसमें क्या करना है? इसमें अब आपको प्लस दिया हुआ है, और प्लस तो कोई फॉर्मूले में है नहीं। ठीक है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा? उसको सिंपल पहले सॉल्व करना होगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन फोर्थ क्या है? राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज क्या है? 10 + 10 राइज टू द पावर क्या लिखा हुआ है आपका? 20। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट ट्रू है कि फॉल्स है? ध्यान रखना, ये जो मेथड मैंने बताई है ये केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए बताई है, क्योंकि फॉर्मूले में डिवाइड भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है। तो प्लस होती है अगर पावर, तो अगर मल्टीप्लाई होता है तभी प्लस होती है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है ना। 10 + 10 राइज टू द पावर 20 दिया है, तो इसलिए क्या है? ये फॉल्स है। सेकेंड आप कर लोगे, ये कर लेना आप। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स भी बन जाएगा आपसे। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रही हूँ सीधे आपको अब। ठीक, अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपका बेस सेम नहीं है कि आपने पावर ऐड कर दिया, सिंपल आंसर कर दिया, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस माइनस को पावर से हटाना होगा। तो ये क्या हो सकता है? 1/3। क्यों? रेसिप्रोकल हो जाता है अगर माइनस को हटाना होता है। और यहाँ क्या है? 3/1 है, और यहाँ क्या है? 4/1 है ना, है ना। तो क्या हो जाएगा? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया, और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, और राइज टू द पावर कितना आ गया? 1। ये हटा दिया मैंने, केवल माइनस हटाया इसको। ठीक है, इंटू 1/4 होगा राइज टू द पावर 1, और होल राइज टू द पावर कितना है? 2 है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो। 1/3 इंटू 1/4 होल राइज टू द पावर 2। ठीक है, यानी 1/4 3 जा 12 राइज टू द पावर 2। अब आप इसको 1/12 इंटू 12 होगा, यहाँ 1 इंटू 1 होगा। ठीक है, कितना हो गया? 1/144। ये हो गया आंसर आपका। ठीक, अब देखो सेकंड भी ऐसे ही है, सेम टू सेम। सेकंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, क्योंकि डिवीजन है। ठीक, बता देते हैं सेकंड भी। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड है आपका 3 राइज टू द पावर -1 डिवाइड बाय 5 राइज टू द पावर -1 होल राइज टू द पावर आपको गिवन है 3, राइट। अब देखो माइनस हटाना है, यहाँ क्या है? अपॉन में 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1/3 राइज टू द पावर 1 डिवाइड बाय 1/5 राइज टू द पावर 1। ठीक है, ये हो गया। होल राइज टू द पावर कितना है? 3 है। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/3 डिवाइड बाय 1/5 होल राइज टू द पावर 3। अब एक बात बताओ, मैंने डिवीजन को कैसे सॉल्व करना बताया था?
1/3 इंटू आता है और ये क्या हो जाता है रेसिप्रोकल 5/1। ठीक है, ये कितना हो गया होल रेज़ टू द पावर 3। 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 रेज़ टू द पावर 3। अब आप इसको कर सकते हो 5 5 जा 25, 5 जा 125 अपॉन 3 3 जा 9, 3 जा 27। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया मैंने बस, और कुछ नहीं किया है, 5 और 3 को। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली आंसर किया है। ठीक, दिस इज क्वेश्चन 6 सेकेंड। थर्ड आपसे हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ देखो, फोर्थ जो है आपका वो एज लाइक फर्स्ट है। ठीक है, सेम टू सेम फर्स्ट है, कुछ भी चेंजेस नहीं है उसमें, बस पावर्स चेंज कर दी है, बस ये आप कर लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 3 raised to the power 5 so that the product may be equal to 3। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले मैंने क्या किया कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 3 raised to the power -5 में कि जो प्रोडक्ट है वो 3 आ जाए। ठीक है, तो द नंबर इज x, मैंने क्या लिया, लेट द नंबर इज x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 raised to the power 5 में क्या मल्टीप्लाई करें, मतलब x मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू 3/-5 हो गया। ठीक है, 3 raised to the 3/-5 नहीं, 3/3 raised to the power -5। ठीक है, ये समझ में आया। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, यानी कि x raised to the power m डिवाइड बाय x raised to the power n इज इक्वल टू x raised to the power m माइनस n। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया, ध्यान से देखना, 1 में से क्या माइनस करना है, -5 को ही। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो -5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 5 कितना हो गया, 3 raised to the power 6। दिस इज योर आंसर। इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करके इन द सेंस 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके, वो भी सही है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बाय व्हाट नंबर should -8/5 be divided so that the quotient may be equal to -8। अब देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या किया मैंने, लेट द नंबर इज x, यानी कि -8 raised to the power 5 में डिवाइड करेंगे x का, तो आंसर कितना आएगा, -8 आएगा। यही क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, -8 raised to the power 5 अपॉन x इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब देखो यहाँ से -8 raised to the power 5 इज इक्वल टू -8 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, ये डिवीजन में है तो किस में आ गया, मल्टीप्लाई में। अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी -8 को कहाँ लेके आना पड़ेगा, अपॉन में, तो वो लेके आ गए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसलिए डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब -8 raised to the power 5 इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, केवल जो सेकेंड फॉर्म है उसमें लिख दिया है बस। ठीक है, अब देखो ये डिवीजन में है और क्या है, जो बेस है वो सेम है, मतलब पावर क्या हो जाएगी, माइनस, यानी 5 - 1 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, -8 raised to the power 4, और यही आपका क्या है आंसर, x इज इक्वल टू -8 raised to the power 4। सो द नंबर इज -8 raised to the power 4। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशनल नंबर। इसमें क्या करना है आपको, इसमें सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले इसको सॉल्व कर लो। देखो माइनस पावर हटाने के लिए क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, यानी 2/3 raised to the power कितना हो गया, 2। ठीक है, ये माइनस हट गया, डिवाइड बाय 3/1 raised to the power 3। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक, कैसे सॉल्व करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स अपॉन 3 का मल्टीप्लाई भी 2 टाइम्स इज डिवाइड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, 2 2 = 4, 3 3 = 9 डिवाइड बाय 27/1। ठीक है, अब डिवीजन में मैंने क्या बताया था आपको, जो सेकेंड नंबर है वो क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है और मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, मतलब 4/9 इंटू आ जाएगा 1/27। ठीक है, समझ रहे हो बात को, क्या हुआ इसमें। ठीक,
पहले तो क्या है, माइनस को हटाने के लिए मैंने रेसिप्रोकल किया, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व किया, एंड देन आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए मैंने सेकेंड नंबर को क्या कर दिया, फिर से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को अपोजिट कर दिया, ठीक है। अब आप बस इसको आपने वो कर लेना मल्टीप्लाई और आंसर कर देना है, क्योंकि ये डिवाइड तो हो नहीं रहा कहीं भी, ठीक है। क्या आ जाएगा 9 इंटू 27, ये मल्टीप्लाई कर लेना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब ये क्या करना है, शो करना है आपको LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, LHS लिया, ठीक, -11/13 इंटू 9/17 क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं, 11 9 जा 99 और 17 और इंटू 13 होगा तो कितना आ जाएगा 221, और यहाँ माइनस है न्यूमिनेटर में तो माइनस, होल राइज टू द पावर -9। अब एक बात बताओ, पावर से माइनस हटाना होता है तो क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा 221/-99, होल राइज टू द पावर कितना आ गया 9, और ये क्या आ गई LHS की वैल्यू। अब RHS लिया 13/9 इंटू 17/-11 होल राइज टू द पावर 9, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 221/-99 होल राइज टू द पावर 9। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है, सेम एज इट इज, इसको सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, 9 की पावर कितना लंबा जाएगा, ठीक है, मतलब सेम आ रहा है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, यहाँ HP मत लिखना, हैंस प्रूव्ड लिखना, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया आपका आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ठीक। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।